बच्चों, मैं आपको आज 10th क्लास NCERT एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और मैं आपको बहुत अच्छा लॉजिक दूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा ताकि बहुत से बच्चे इसको कर नहीं पाते हैं और मेरे मेथड से इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए मेरा यूनिक मेथड, आप अपने आप सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर आप इसको करना चाहेंगे तो। देखिए किस तरीके से बताता हूँ मैं आपको। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ पर आज आपको टर्म्स निकालने का फॉर्मूला सिखा रहा हूँ। इस चैप्टर के अंदर मेरी बात को समझने की कोशिश करें। AN = A + N-1 × D होता है, ये आपको फार्मूला लर्न करना है। ये फार्मूला होता है बच्चों टर्म्स निकालने का, यानी हिंदी में बोलते हैं पद निकालना। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए, जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दिया आपसे, 2, 4, 6 और 8 और 10 दिया, डैश डैश डैश, मैंने कहा आप इसकी 20 टर्म निकालिए। क्या निकालिए? 20 टर्म्स फाइंड आउट कीजिए। तो 20 टर्म्स फाइंड आउट निकालने का जो मेथड है वो ये वाला है। आपको क्या करना है, AN = A + N-1 ये फॉर्मूला पुट करना है। बच्चों आपको एक बात समझा दूँ, इसको बहुत से टीचर A1 कह देते हैं, इसे बहुत से टीचर A2 कहते हैं, इसे A3 बोलते हैं, इसे A4 बोलते हैं, इसे A5 बोलते हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा, अपना लॉजिक देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं, ताकि आप स्वयं अपने आप क्वेश्चन निकाल सकें। देखिए कैसे, आपके दिमाग में हमें यहाँ पे 20 टर्म निकालने हैं। आपको यहाँ पर ए छोटा सा 20 लिखना है, फिर इस ए की जगह, ये फर्स्ट टर्म कहलाती है ए, आपको ए की जगह 2 लिखना है, प्लस आपको इस n की जगह ये 20 टर्म जो पूछ रहा है आपसे 20 लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों माइनस कर देना है। और ये d का मतलब होता है बच्चों, मैं साइड में निकाल के दिखाता हूँ। d का मतलब होता है d = होता है, D1 बोलते हैं, d बोल दीजिए। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म्स को माइनस करते हैं। देखिए माइनस, ये आपका 2 आ गया। अगर हम चेक करना चाहें आगे वाली टर्म्स को, तो A3 में से A2 को माइनस कर देते हैं, यानी कि 6 - 4 कर देते हैं। यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है हो क्या रहा है। मैं आपको एक लॉजिक देता हूँ। आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि आगे वाली टर्म्स में से पीछे वाली टर्म्स को माइनस करना है, आगे वाली टर्म्स में से पीछे वाली टर्म्स को माइनस करना है, आगे वाली टर्म्स में से पीछे वाली टर्म्स को माइनस करना है, और आगे वाली टर्म्स में से पीछे वाली टर्म्स को माइनस करना है। तो आपका डिफरेंस सेम आएगा। जिसमें डिफरेंस सेम आए उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, और इंग्लिश के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए बच्चों कैसे, यहाँ पे A1 A2 था, तो बहुत से टीचर्स के लिए लिख सकते हैं A2 - A1 कर देते हैं, तो A2 की जगह 4 लिख देते हैं और A1 की जगह 2 रख देते हैं। देखिए 2 आया। फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे A3 लिख दिया, A3, फिर वहाँ पे लिख दिया A3 - A2। तो देखिए 6 में से 4 गया, तब भी 2 आया। तो जिसमें डिफरेंस सेम आए तो श्रेणी आपकी, वो प्रोग्रेशन आपकी अर्थमेटिक कहलाती है। अगर आपसे कोई टीचर पूछे कि बेटा समांतर श्रेणी किसे कहते हैं या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं जिसमें डिफरेंस सेम आए, जिसमें अंतर सेम आए डिफरेंस, तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। देखिए अब यहाँ पे आप चेक करना सिखाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमने किया, ये 2 आया पहले। अब हमने डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ब्रैकेट में रखना बच्चों। ऑलवेज यू शुड बी रिमेंबर दैट द वैल्यू ऑफ डी इनपुट इन द ब्रैकेट, यानी आपको ब्रैकेट के अंदर पुट करनी है इस डी की वैल्यू को, क्योंकि वो नेगेटिव भी आ सकती है इसीलिए। तो 20 - 1 19 हो गया बच्चों, और ये 2 इसकी मल्टीप्लाई होती है ऑलवेज, आप जानते हो। 2 19 3 जा 19 2 जा कितना होता है 38, और इनको जोड़ेंगे तो आपको 40 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर चेक करना भी सिखाऊंगा 40 क्यों आएगा। देखिए कैसे, सपोज़ मान लीजिए हमें ये हमारी जो 20 टर्म्स है वो हमारी 40 कैसे आई, वो मैं लॉजिक सिखाना चाहता हूँ। देखिए कैसे, जो हमारी श्रेणी थी वो क्या थी, देखिए हमारी इक्वेशन क्या थी, वो ये थी। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ। ये 2 था, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 8 आया, फिर 10 आया, फिर 12 आएगा, 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर आपका 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 22 आएगा, 24 आएगा, 26 आएगा, 28 आएगा, फिर 30 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 34
34 आएगा, फिर 36 आएगा, 38 आएगा, फिर लास्ट में 40 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, ये जो 20 टर्म्स है वो आपकी 40, चेक करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। देखिए 20 आ गई। ये आपको चेक भी करना मैंने आपको सिखा दिया ताकि आप हर क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चे मैडम या टीचर आपको क्वेश्चन देते हैं, वो बताते हैं, जैसे लिख दिया आपको, जैसे यहाँ पे लिख दिया, सपोज़ यहाँ पे लिख दिया कि 1 ये 3 और 4 करके डैश डैश दे दिया और आपसे कहा कि इसकी 4 टर्म्स निकालिए, आगे वाली टर्म्स निकालिए, या फर्स्ट फोर्थ टर्म निकालिए, या फर्स्ट थर्ड टर्म निकालिए, कुछ भी निकालिए। तो मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूँ बहुत प्यारा, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। एक फार्मूला होता है यही वाला, जैसे मैंने आपसे पूछा ये फर्स्ट टर्म मालूम पड़ गई, ये सेकंड टर्म मालूम पड़ गई, ये थर्ड टर्म मालूम पड़ गई। अब आपको फोर्थ नहीं पता, सपोज़ फोर्थ टर्म नहीं पता, तो आपको यही वाला फार्मूला लगाना है, यहाँ पे 4 लिखना है, A4 इजिकल टू A प्लस 4 माइनस 1 रखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको 4 टर्म निकाल के दिखा रहा हूँ। ये तो फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ। देखिए कैसे, जब 4 टर्म निकालेंगे तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे n होता है और यहाँ भी n होता है, इसीलिए इस वाले फॉर्मूले देखिए यहाँ पर n होता है ना, यहाँ भी n होता है और यहाँ भी n होता है, तो आपको n निकालना है। ठीक है, तो आपने जैसे यहाँ पे पुट करा, एक ही जगह रखेंगे। हमने कौन सी टर्म चाहिए आपको चाहिए 4 टर्म चाहिए, तो हमने एक ही जगह रखा 1, और हमने यहाँ पे 4 टर्म चाहिए, 4 माइनस 1 हुआ। और बच्चों डी की जगह हमने आपको पहले सिखा रखा है कि आगे वाली टर्म्स में से पीछे वाले टर्म्स माइनस कर सकते हैं, यानी डी इजिकल टू लिख सकते हैं 3 माइनस 1, इसका मतलब 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो ये आपका 1 प्लस ये आ जाएगा 3, तो ये आ गया आप 2, और 3 2 जा 6 आ गई आपकी, ये आपकी 6 आ गई। 6 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपकी टर्म्स मालूम पड़ जाएगी आपको कौन सी होगी। मैं आपको और भी समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए कैसे। देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, मैं आपको यहाँ पे मैं गलती से लिख गया हूँ, सॉरी बेटा। इधर देखो 1, मैं आपको बदल रहा हूँ, इस पूरे को मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे। देखो बच्चों, थोड़ा सा गलत हो गया था, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये है आपका, मैंने दे दिया, ये आपको सपोज़ दे दिया 10, ये दे दिया 12, और ये मैंने आपको दे दिया 14, यहाँ पे दे दिया मैंने 16। आगे वाली टर्म्स पूछ रहा हूँ मैं, देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक होती है। जैसे फर्स्ट टर्म्स पता है, सेकंड टर्म पता है, थर्ड पता है, फोर्थ पता है, आपको फिफ्थ नहीं पता। तो फिफ्थ निकालने का मेथड देखिए, यहाँ पर पहले फॉर्म लिखें an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बच्चों आपको कौन सी टर्म निकालनी है, फिफ्थ। देखिए तो आपको n की जगह फिफ्थ लिखना है, ये फिफ्थ हो गया, ये हो गया a प्लस n की जगह 5 माइनस 1 इंटू डी। इसी वाली इक्वेशन में से a और d की वैल्यू रखनी है। ये आपका a कहलाता है, आप 10 रख दीजिए, और ये आपका 4, ये 5 में से 1 गया तो आपका बेटा 4 बचा, और यहाँ पे d बचा। d की वैल्यू पुट कर दो। d मैंने आपको सिखा रखा है क्या, आगे वाली टर्म्स में से पीछे वाली टर्म्स को माइनस करना है। 12 माइनस 10 हाउ मच, 2 आ गया। तो आपको बेटा यहाँ पर 2 रखना है, और 4 2 जा कितना होता है बेटा 8 होता है, और 10 और 8 18 होता है। तो यहाँ पे जो टर्म्स होगी वो 18 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर देखिए आपको आगे वाली टर्म्स निकालनी है। ये फर्स्ट टर्म्स हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। जितनी भी टर्म्स का है तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, यही वाला लगाना है। अगर फर्स्ट कहते तो यहाँ 1 लिख दीजिए, a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। अगर वो सेकंड पूछे तो आपको बस 2 लिख देना है, 2 माइनस 1 इंटू डी। अगर थर्ड टर्म पूछे तो थर्ड लिख देना है। कितना आसान है, देखिए बहुत समझ आ रहा हूँ अच्छी तरीके से। अगर ये 4 पूछे आपसे, 4 टर्म पूछे तो आपको 4 माइनस 1 करना इंटू डी। और फिफ्थ टर्म पूछे तो आप कितनी भी टर्म्स निकाल सकते हैं और कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए ये चीज़ पर ध्यान रखना है, जो टर्म्स पूछता है उससे एक टर्म्स कम आती है। जैसे मान लो मैंने आपका ये फिफ्थ वाला पूछा तो ऑटोमेटिक 4 आ जाएगी। ए 5 में से 1 गया था 4D, एक टर्म्स कम आती है। अगर जो अभी पूछे आपसे क्वेश्चन, सपोज वो कुछ भी आपसे टीचर पूछता है, वो आपसे फर्स्ट टर्म पूछे, सेकंड टर्म पूछे, थर्ड टर्म पूछे, 4 टर्म्स पूछे, फिफ्थ पूछे, 6 पूछे, 7 पूछे, ध्यान रखना है एक टर्म्स ऑलवेज कम आएगी। देखिए कैसे, जैसे मैंने कह दिया इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे कह दिया कि वो आप मान लो ये देखिए, जैसे मैंने कह दिया कि आपको सेकेंड टर्म निकालनी है,
तो सेकंड टर्म का था A2 इजिकल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो A प्लस 2 में से 1 गया डी आएगा। एक टर्म्स कम आती है, देखा 2 था ना, तो एक टर्म्स ऑटोमेटिक कम आएगी। तो जितनी भी टर्म्स पूछता है ऑलवेज उससे एक टर्म्स कम आती है। आपको मैंने टर्म निकालना सिखा दिया, आपको मैंने कैसे इस फॉर्मूले में करते हैं वो भी सिखा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन पे ला रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन के थ्रू मैं पूरी एक्सरसाइज ख़त्म कराना चाहता हूँ, यानी एक पंथ दो काज, यानी छोटा बम बड़ा धमाका। देखिए सबसे पहले आपको माइंड में इसे A1 मानना है, इसे A2 मानना है, इसे A3 मानना है, इसे A4 मानना है, इसे A5 मानना है। अब टीचर आपसे इसमें पूछेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो कॉमन जो डिफरेंस होता है वो देखिए, कॉमन डिफरेंस का मतलब शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डिफरेंस डी बोलते हैं इसको। तो डी मैंने आपने निकालना कैसे कर रखा है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। आपकी शुद्ध भाषा में आगे वाली संख्या में से पीछे वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। देखिए 3 माइनस 1, देखिए 2 आ गया, ये D1 चेक हो गया। ऐसे D2 भी चेक कर सकते हैं आप, इस आगे वाली संख्या में से इसको माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 3 हो गया, ये फिर 2 आ गया, तो ये डिफरेंस आ गया। D3 निकालना चाहते हैं तो D3 में वैसे करना है, यानी कि आगे वाली संख्या में से इस संख्या को कम कर दीजिए, यानी कि 7 माइनस 5 कर दीजिए, ये आपका फिर 2 आ गया। तो देख रहे हैं आप लोग, डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका मतलब अगर जिस भी इक्वेशन में जिस हमारी आपको जो वैल्यू दी है, अगर वहाँ पे डिफरेंस सेम आता है तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आप इसको मैंने पीछे ही बता चुका हूँ, आप इसको स्वयं कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट तो ये हो गया। अब इसमें पूछता है कि प्रथम पद क्या है, यानी फर्स्ट टर्म्स कौन सी है, तो उसको A1 बोलते हैं। आपको A पता है कितनी है फर्स्ट टर्म्स, अब आपके पास 1 पता चल गई, आपको D पता चल गया। कौन सी टर्म्स फाइंड आउट करनी है आपको, मान लो 13 टर्म्स करनी है, तो फॉर्मूला वही लगाओ, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। बेटा अब हमें 13 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो देखिए 30 छोटा सा 13 लिख लीजिए। यहाँ A फर्स्ट टर्म पता है आपको 1 प्लस N की जगह 13 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1, और D की जगह बेटा ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर। तो देखा 1 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो बेटा 12 बचेगा, और ये 2 आया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 में एक ऐड कर देंगे तो बेटा 25 हो जाएगा, यानी कि आपको ये आंसर आ गया। जो 13 टर्म्स है वो आपकी 25 है। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो मैंने अभी आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है और ये बताने की कोशिश करी है कि इस एक्सरसाइज को अपने आप स्वयं कैसे कर सकते हैं, और आगे मैं इसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन देने की कोशिश की है, तो बच्चा आप लोग इसको ट्राई करना, और मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू बेटा।